हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इंडियन हिस्ट्री से संबंधित यूपीएससी का प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करूंगा। यह प्रैक्टिस सेट अप्रैल महीने की क्रॉनिकल मैगजीन में दिया गया है। ठीक है, इसके पहले हमने इंडियन हिस्ट्री से संबंधित 3 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जून महीने में होने वाली है, तो उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट इस समय सभी मैगजीन में पब्लिश की जा रही है। तो ये सभी प्रैक्टिस सेट बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों का जो लेवल और स्टैंडर्ड है लगभग इक्वल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको उन सभी प्रश्नों को प्रीलिम्स के लिए सॉल्व करते जाना है, ताकि 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो 3 प्रैक्टिस सेट पूर्व में हमने डिस्कस कर दिया है, उसका वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आज चौथे प्रैक्टिस सेट को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पहला प्रश्न है, मूर्ति कला की मथुरा शैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि मथुरा शैली के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, मथुरा शैली का संबंध बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण हिंदू धर्म तीनों से है, यह सही है। दूसरा, मथुरा शैली में बुद्ध को प्रायः वस्त्र रहित, बाल विहीन, मूछ विहीन, अलंकरण विहीन लेकिन प्रभा मंडल युक्त दिखाया गया है, यह भी कथन सही है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आयोगों को उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार सुव्यवस्थित करें। यानी कि यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं उसके काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। पहला है वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच कब आया बताइए आप लोग? 1854। दूसरा है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग 1917। ये सारे शिक्षा से संबंधित समितियां ब्रिटिश काल के दौरान जो गठित हुई थी वह है। हंटर आयोग 1882 में और रैले आयोग 1902 में। ठीक है, तो इसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या होगा? 1, उसके बाद क्या होगा? 3, उसके बाद होगा 4, उसके बाद होगा 2। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, एलोरा गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एलोरा गुफा पर आपको विचार करना है। पहला, ये गुफाएं लगभग 6ठी शताब्दी में विकसित की गई 9 बौद्ध गुफाओं का समूह है। यह गलत है, क्योंकि एलोरा गुफा अगर आप देखेंगे तो इसमें कुल 34 बौद्ध गुफा है। ठीक है, तो यह गलत है। अगला, ये गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, जिसे ब्राह्मणी लिपि में उकेरा गया है, यह भी कथन गलत है। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो न तो 1 न तो 2, यानी कि दोनों गलत हैं। तो 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के दौरान किस शासक के द्वारा दाग और हुलिया प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो दाग और हुलिया प्रणाली की शुरुआत जो है खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक भारतीय इतिहास में स्वदेशी आंदोलन के महत्व का सटीक वर्णन करता है? यानी कि स्वदेशी आंदोलन का वर्णन कौन करता है? ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया, यह एक आंदोलन था। यह गलत है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1917 में नहीं बल्कि 1905 ईस्वी में की गई थी, बंगाल विभाजन के विरोध में। ऑप्शन नंबर बी आइए, स्वदेशी आंदोलन 1905 में अंग्रेजों के द्वारा बंगाल के विभाजन के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था, यह सही है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र अनुशीलन समिति से संबंधित था? अनुशीलन समिति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र था? अमृत बाजार पत्रिका, युगांतर, सोम प्रकाश, द ट्रिब्यून। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि युगांतर। भारत में ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है, जिसका गठन 1854 ईस्वी में किया गया था। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो बुद्ध चरित किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अश्वघोष। बुद्ध चरितम किसके द्वारा लिखी गई थी? अश्वघोष के द्वारा। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
9वां नंबर प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है इसे बताना है। क्रिप्स मिशन के संबंध में आपको सही कथन बताना है। ऑप्शन नंबर 1, इसके अंतर्गत कहा गया था युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान कर दिया जाएगा, यह सही है। क्रिप्स मिशन के बाद जब आया था तो उस समय कहा गया था कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सकारात्मक भागीदारी बढ़ाना, ठीक है, तो एक सही है। दूसरा, इसके तहत युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा गठित करने की बात कही गई, यह भी कथन सही है। तीसरा, यदि कोई प्रांत या देशी रियासत संघ में शामिल होने का इच्छुक नहीं होगा तो उसे अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति होगी, यह भी कथन सही है। तो कौन से कथन सही है, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है, यानी कि 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला 10 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ प्रश्न जो है वह बिल्कुल आपको मॉडरेट लेवल के मिलेंगे। कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो बीपीएससी में अभी भी पूछे जाते हैं और कुछ प्रश्न थोड़े से आपको कल्चर से जो रिलेटेड हैं वहां पर थोड़ा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी समय है जब यूपीएससी का जितने प्रीवियस ईयर वगैरह सवाल हैं, स्पेशली हिस्ट्री और पॉलिटी सेक्शन का, उसे आप लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। करेंट ओरिएंटेड जो सवाल थे उसे छोड़कर हर एक सेक्शन को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 10वां नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी में हुआ था उस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी। ऑप्शन ए, वे मांगों पर सहमत हुए और भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा की, यह गलत है। ऑप्शन बी, उन्होंने आंदोलन की अनदेखी की और अपना शासन जारी रखा, यह भी गलत है। ऑप्शन सी, उन्होंने आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और इसे बलपूर्वक दबाने की कोशिश की, यह सही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन जीरो आवर जो था वह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी टॉप लीडर्स थे उन सभी को रातारातों गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करना यही ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया थी। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान नरमपंथियों के द्वारा अपनाई गई विधियों में शामिल नहीं था, यानी कि नरम दल के नेताओं के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो है वह नरम दल के नेताओं के द्वारा नहीं अपनाया गया था। ऑप्शन ए, नीतियों की आलोचना, यह बिल्कुल सही है, उस समय अपनाया गया था। ऑप्शन बी, संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण उपाय, यह भी अपनाया गया था। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, याचिका एवं ज्ञापन, यह भी अपनाया गया था। लेकिन शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन यह नरमपंथियों की चाल ढाल नहीं था, ठीक है, वे विरोध प्रदर्शन नहीं करते थे। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। ऑप्शन 1, गुज्जर प्रतिहार राजवंश ने 8वीं शताब्दी के मध्य से 11वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों पर अपना शासन किया था, यह सही है। ऑप्शन 2, परमार 9वीं और 14वीं शताब्दी के बीच मालवा क्षेत्र पर शासन करने वाला एक प्रमुख राजपूत राजवंश था, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। आइए प्रश्न क्या कह रहा है, उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो अभी हमने बताया कि 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में शामिल नहीं था, ठीक है। ए, सुरकोटदा, पाटलिपुत्र, आलमगीरपुर और लोथल। आप यहाँ पे देखेंगे कि पाटलिपुत्र जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में शामिल नहीं था। यह बहुत आसान प्रश्न है, तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला 14 नंबर प्रश्न है, भूदान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है इसे आपको बताना है। भूदान आंदोलन, ऑप्शन 1, भूदान आंदोलन एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था जिसे 1951 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था, यह गलत है। आप सभी जानते हैं भूदान आंदोलन का प्रारंभ 1951 ईस्वी में विनोबा भावे के द्वारा किया गया। किनके द्वारा, विनोबा भावे, ठीक है। तो 1 का गलत हो गया। दूसरा, भूदान आंदोलन के अंतर्गत ग्रामदान आंदोलन का उद्देश्य भूमि के सामूहिक स्वामित्व के माध्यम से आत्मनिर्भर गांव बनाना था, तो यह सही है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 सही है, यानी कि 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
15 नंबर प्रश्न, मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में मुकद्दम शब्द किसे संदर्भित करता है? मुकद्दम, मुगलकालीन प्रशासन के संदर्भ में मुकद्दम शब्द किसे संदर्भित करता है बताइए आप लोग। तो जो मुकद्दम शब्द है वह गांव के मुखिया को संदर्भित करता है। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 16 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विजयनगर साम्राज्य आप सभी जानते हैं कि हरिहर बुक्का के द्वारा इसका गठन किया गया था। ऑप्शन 1, इस साम्राज्य की स्थापना का श्रेय संगम वंश के 2 भाइयों हरिहर और बुक्का राय को दिया जाता है। बिल्कुल सही है। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 सही है। 2, इस साम्राज्य में वर्तमान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा और तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से शामिल थे। तो यह भी सही है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो 16 का आंसर हो गया सी। अगला सेट आइए, सेट नंबर 5। 16 प्रश्नों का इसमें सेट दिया गया है। ठीक है, तो मैं 3 सेट को पहले डिस्कस कर लिया था और आज मैं 2 सेट को डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसके बाद और भी बचेंगे, उसे आगे कंटिन्यू किया जाएगा। पहला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कौन सा कथन सही है? सही कथन को आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1, स्वर्ण कुमारी देवी ने वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लेडीज सोसाइटी 1872 में कोलकाता में की स्थापना की। यह सही है। ऑप्शन नंबर 2, सरला देवी चौधरानी ने बॉम्बे में शारदा सदन की स्थापना की। देखिए यह गलत है। शारदा सदन की स्थापना सरला देवी चौधरानी ने नहीं बल्कि रमाबाई ने की थी। बहुत आसान प्रश्न है, यह आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा और आपको स्पेक्ट्रम में भी मिल जाएगा। पंडिता रमाबाई ने 1910 में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की। यह गलत है। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी चौधरानी के द्वारा की गई। कब? 1910 ईस्वी में। ठीक है, तो 2 और 3 गलत हैं, यानी कि सही कौन है? तो केवल 1 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का ए। 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देवता ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रमुख देवताओं में शामिल नहीं थे? ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रमुख देवताओं में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? तो इंद्र शामिल थे, अग्नि शामिल थे, वरुण भी शामिल थे, लेकिन ब्रह्म शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का सी, यानी कि ब्रह्मा। अगला 3 नंबर प्रश्न है, महलवाड़ी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, महलवाड़ी प्रणाली के संबंध में आपको विचार करना है। आइए स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में इस प्रणाली की शुरुआत की और बाद में विलियम बेंटिक ने 1833 में इसमें सुधार किया। यह सही है। दूसरा, इस प्रणाली के तहत भू राजस्व के आकलन के लिए गांव के एक समूह को आधारभूत इकाई के रूप में बनाया गया था। यह भी सही है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ब्रिटिश सरकार की 3 इकोनॉमिक पॉलिसी थी। पहली पॉलिसी थी जमींदारी, दूसरी पॉलिसी थी रैयतवाड़ी और तीसरी पॉलिसी थी महालवाड़ी। तो महाल का मतलब होता है गांव, तो इसमें गांव के स्तर पर कर वसूली किया जाता था। तो इसको दोनों कथन सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण शासक थे और विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए हैं, संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराबिडू। ठीक है, लेकिन कृष्णदेव राय का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से था? तो कृष्णदेव राय जो थे वे तुलुभ वंश से संबंधित रहे। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान पारित बाल विवाह कानूनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो बाल विवाह कानून आए थे उस पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है इसे आपको बताना है। ऑप्शन 1, वर्ष 1872 में पारित नेटी मैरिज एक्ट के अंतर्गत 16 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया। गलत है, बल्कि नेटी मैरिज एक्ट के अंतर्गत 14 वर्ष मिनिमम एज। ठीक है, सम्मति आयु अधिनियम 1891 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई। यह भी गलत है। तो कौन सा कथन सही है? तो ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, यानी कि 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला 6वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
उपर्युक्त में से कौन से कारण भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध एवं जैन धर्म के उदय में शामिल रहा है? यानी कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों में से किनका योगदान रहा है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकास में? आइए देखते हैं। पहला, पुरोहित वर्ग के वर्चस्व के प्रति क्षत्रिय वर्ग का आक्रोश, यह सही है। दूसरा, नई कृषि अर्थव्यवस्था का उदय जिसमें पशुपालन की आवश्यकता थी, यह भी सही है। तीसरा, वैश्य और अन्य व्यापारिक समूहों के द्वारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म का समर्थन, यह भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का डी। अगला प्रश्न है 7 नंबर, देसी भाषा के समाचार अधिनियम, इसको इंग्लिश में आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस अधिनियम के अंतर्गत अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया था, तो गलत है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत अपील करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। दूसरा, इस अधिनियम को गैगिंग एक्ट के रूप में जाना जाता है, यह स्टेटमेंट सही है। तीसरा, इस अधिनियम के तहत किसी मामले के संबंध में जिलाधिकारी का निर्णय अंतिम एवं निर्णायक था, यह भी कथन सही है। तो कितने कथन सही हैं? उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? तो केवल 2 कथन सही है, एक दूसरा और तीसरा नंबर, बाकी तीसरा स्टेटमेंट पहला नंबर गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर 7 का हो जाएगा बी। अगला, मुगल काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1, दक्कन यानी कि दक्षिण पर पहला मुगल आक्रमण जहांगीर के शासनकाल के दौरान हुआ था, और जहांगीर का शासनकाल दिया हुआ है 1556 से 1605। तो यह गलत है, क्योंकि 1556 से 1605 किसका शासनकाल रहा है आप लोग बताइए? अकबर का। ठीक है, अगर आप ईसवी सन के माध्यम से भी देखेंगे तो यह स्टेटमेंट गलत होता है। या तो जहांगीर होगा तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 रहा है, तो या तो जहांगीर होगा तो यहाँ पे 1605 से 1627 होना चाहिए, और अगर 1556 से 1605 दिया तो इस समय अकबर का शासन था, तो यह स्टेटमेंट ऑलरेडी गलत हो गया। कुल मिलाकर आप यह जानिए कि दक्कन पर पहला मुगल आक्रमण अकबर के समय में हुआ, औरंगजेब के समय में नहीं। ठीक है, दूसरा, पहला तो गलत हो गया। दूसरा, शाहजहां के शासनकाल के दौरान 1626 में महावत खान का तख्ता पलट हुआ। अभी हमने क्या बताया कि 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर का शासनकाल रहा है, तो यह शाहजहां लिखा हुआ है, यह भी कथन गलत है। तो 8 का दोनों कथन गलत है। तो प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है? उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो डी, न तो 1 न तो 2, दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न, माउंटबेटन योजना 1947 के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही नहीं है? माउंटबेटन योजना के संबंध में कौन सा प्रावधान सही नहीं है? ऑप्शन 1, ब्रिटिश भारत के विभाजन के सिद्धांत को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, यह सही है। दूसरा, रियासतों को स्वतंत्र रहने का अधिकार था, पाकिस्तान या भारत में शामिल होने का नहीं। कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? यह कथन गलत है। उत्तराधिकारी सरकारों को डोमिनियन का दर्जा, सही है। उत्तराधिकारी सरकार अपना संविधान बना सकती थी, अभी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? यानी कि बी सही नहीं है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 10 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, कौन सा कथन सही है, इसे आपको विचार करके बताना है। विलियम जोन्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। देखिए, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में विलियम जोन्स ने नहीं किया है, बल्कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया है। वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, तो यह भी गलत हो गया। तीसरा, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, यह सही है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? तो केवल 1 कथन सही है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सूफीवाद के चिश्ती सिलसिले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चिश्ती सिलसिले के बारे में आपको कौन सा कथन सही है, इसे बताना है। पहला, चिश्ती सिलसिले की स्थापना भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, यह सही है। दूसरा, इसने ईश्वर के साथ एकात्मकता के सिद्धांत पर जोर दिया और इस सिलसिले के सदस्य शांति प्रिय थे, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 12,
अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835, पहला है इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया गया, यह सही है। दूसरा, इस अधिनियम में शिक्षा के संबंध में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को अपनाया गया, यह भी सही है। तो कौन से कथन सही है? 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि 12 का हो जाएगा आंसर सी। अगला 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे श्री श्री औनियाती सातरा वैष्णव मठ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, तो इससे संबंधित सवाल आपको बीपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। कौन सा कथन सही है, इसे आपको बताना है। पहला, श्री श्री औनियाती सातरा की स्थापना वर्ष 1653 में असम के माजुली में की गई थी, यह कथन सही है। दूसरा, सातरा असमिया भगवान शिव की पूजा से संबंधित शैव मत का केंद्र है। देखिए प्रश्न में आप लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है श्री औनियात्री सातरा वैष्णव मठ है, तो यह शैव के केंद्र कैसे होंगे? यह वैष्णव के केंद्र होंगे। ठीक है, तो दूसरा गलत है। देखिए यूपीएससी जो सवाल प्रीलिम से पूछती है उसकी एक विशेषता यह भी है, उसमें छांटने की प्रवृत्ति अगर आपके अंदर डेवलप हो गई है तो प्रीलिम्स आप जरूर क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, और यही तकनीक अब आपको बीपीएससी प्रीलिम्स में भी आपको लगाना होगा। तो आप प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, विकल्प को अच्छे तरीके से देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे तो आपके ज्यादातर सवाल गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है, यानी कि 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आइए 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में असहयोग आंदोलन का क्या महत्व था? असहयोग आंदोलन का क्या इंपॉर्टेंस था? तो ऑप्शन देखेंगे, ए इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया, गलत। इसके बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत हुई, यह भी गलत हुआ। इस आंदोलन के बाद महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार हुए, गलत, क्योंकि संवैधानिक सुधार अगर आप देखेंगे तो बहुत पहले से ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जा रहा था। इसके बाद अहिंसक जन आंदोलन के महत्व को बढ़ावा मिला तथा जन जागृति उत्पन्न हुई, यह कथन सही है। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 15 नंबर प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ऑप्शन 1, रायगढ़ को उन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया और एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, शिवाजी ने 1659 ईस्वी में अफजल खां को पराजित कर उसकी हत्या की, यह भी सही है। तीसरा, जय सिंह के नेतृत्व में जून 1665 में मुगलों और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई, यह भी कथन सही है। यानी कि कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 3 तीनों सही है, यानी कि 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 16 नंबर प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मधुबनी चित्रकला के बारे में आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, इस शैली के विषय मुख्यतः धार्मिक हैं और प्रायः इनमें चटख रंगों का प्रयोग किया जाता है, यह कथन सही है। दूसरा, यह बिहार के मिथिलांचल इलाके मधुबनी, दरभंगा और नेपाल के कुछ इलाकों में प्रचलित शैली है, यह भी कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों इस प्रकार से इंडियन हिस्ट्री से संबंधित 2 प्रैक्टिस सेट जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्रॉनिकल मैगजीन से संबंधित है उसे हमने डिस्कस किया है। निसंदेह अगर हिस्ट्री आपको रिवाइज करना है उसके लिए यह जो वीडियो है काफ़ी मददगार साबित होगी, और ऐसे जितने भी वीडियो आते हैं उन सभी वीडियो को आप लोग देखकर प्रश्नों को सॉल्व करते रहें, इससे आप लोग प्रीलिम्स के लिए भी मेंटली तैयार होते रहेंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के साथ साथ तैयारी के लिए ये सभी प्रश्न को सॉल्व करने की रणनीति सबसे बेहतर तकनीक होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित होगी। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं, एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।